नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 28 जनवरी और आपको पहले ही बता दूं कि 28 जनवरी को आपका एसएससी का कोई भी शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्जाम नहीं था। तो ये वीडियो उनके लिए जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। ये वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वो आपके अभी तक के एग्जाम में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों को लिए गए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो जिन लोगों का एग्जाम है वीडियो को अंत देखिएगा, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जो पहला जो प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है वो पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपका वो पंचवर्षीय योजना सेकंड था जिसमें आपका भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू किया गया था। ये पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से 1961 तक चला था। इसके बाद बता दें आपका पहली पंचवर्षीय योजना का, तो पहली पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था, जो कि आपका किस पे बल दिया गया था ज़्यादा, तो कृषि पर बल दिया गया था। इसके अलावा सेकेंड वाला आपको बता दिए औद्योगिक विकास पे चला था, जो कि 56 से 61 तक चला था। इसके अलावा जो आपका थर्ड पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों आपका 61 से 66 चला था और आपका अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना आपका इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसके अलावा जो चौथा आपका पंचवर्षीय योजना है वो आपका पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, तो ये सभी पंचवर्षीय योजना जो से आपका प्रश्न है जो कि ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा बहुत सारे प्रश्न आपका रिपीटेड हो रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक पीडीएफ तैयार किया है जो कि आपका कुल अभी तक पूछे गए 36 शिफ्टों में, अभी 4 शिफ्टों का बाकी है, वो भी आप जल्दी ऐड कर दिया जाएगा। 36 शिफ्टों में पूछे गए 700 प्रश्नोत्तर के साथ विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जिसका जो प्राइस है मात्र 20 रुपये है। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप अगर पीडीएफ के साथ साथ क्यूज भी आप करना चाहते हैं मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों का, तो ये पीडीएफ प्लस क्यूज आपको मात्र 30 रुपये लगेगा। इससे तो इसका अलग अलग चार्ज है 20 प्लस 20 है, लेकिन अगर आप दोनों लेते हैं तो मात्र 30 रुपये में आपको ये दोनों चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा। जो कि क्यूज आपका समय रात 9 बजे होता है, प्रत्येक दिन के शिफ्ट पर आधारित उस पर आधारित संभावित प्रश्नों का क्यूज होता है और आपको जो लोग क्यूज नहीं दे पाते उनको पर्सनली भी भेजा जाता है। ठीक है, तो पीडीएफ और क्यूज जब तक आपका एग्जाम रहेगा चाहे 14 फरवरी तक हो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग भी इच्छुक है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों आयरन की कमी से होने वाला रोग आपका एनीमिया हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका रतौंधी है, जीरोफ्थेल्मिया है। इसके अलावा विटामिन 6 या विटामिन 12 से कमी से होने वाला रोग आपका एनीमिया रोग है, जो या रुधिर की कमी भी दोस्तों आपका इस होता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से स्कर्मी या मसूड़े फूलना है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना है। तो प्रश्न के साथ प्रश्न से ज़्यादा दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, तो उसको ध्यान से सुनते चलिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 गोपालगंज से किसने जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका था कुसुम देवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थी। तो इसके अलावा बिहार विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो 4 जगह 2022 में उपचुनाव हुए हैं। पहला तो आपका गोपालगंज, यहाँ की विजेता कुसुम देवी थे। इसके अलावा बोचहार उपचुनाव हुआ है जो कि अमर कुमार पासवान, जो कि राष्ट्रीय जनगणना के संबंधित है। इसके अलावा मोकामा में जो उपचुनाव हुआ है उसमें विजेता आपकी नीलम देवी बनी है, जो कि राष्ट्रीय जनता पार्टी से ही है, राष्ट्रीय जनता दल से है। इसके अलावा कुर्नी में भी एक चुनाव हुआ था जहाँ के विजेता हैं आपका केदार प्रसाद गुप्ता हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं दोस्तों। देखिए बोचहा और अमर, ठीक है, तो ए बी, ठीक है, मोकामा और ए एन, तो एन एम, ठीक है, और आपका ये कुर्नी और केदार क, ठीक है, तो इस प्रकार भी रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका पूछा जाता है बहुत बार लोआ का लोक नृत्य। ठीक है, गोवा का लोक नृत्य कौन सा है, तो आपके जो फुगरी नृत्य हैं, घोड़े मोदनी है, गौफ है, दिवाली नाच है, देखनी नृत्य डेलो है, धननगर नृत्य, कुनवी, तलगरी और कोरे दिन हो नृत्य, मेरू लेम और टोनी मेल और भुमांदो, ये सब जो नृत्य है आपके गोवा का लोक नृत्य है। जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो फुगरी है। और आपका गोफ जो नृत्य है आपका सबसे ज़्यादा पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका जनगणना से कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम था। लेकिन सब जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य आपकी राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा है। ठीक है, एक क्वेश्चन बारह पूछा जाता है दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य के नर्तक से कि वेम्बती चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी
था। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा रुक्मणी अरुणले ये कहाँ की है? तो आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम दोस्तों आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो ये आपका कथक से संबंधित है। और कथक दोस्तों आपके कल के हिस्से में पूछा गया था कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य था। इसके अलावा उदय शंकर की बात करें तो फ्यूजन से संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न है वो भी पूछा जा रहा है। उपाधियों का अंत वाला जो आपका प्रश्न है आपका कुल 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद से संबंधित? तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 18 हो जाएगा। आपको मालूम होगा अनुच्छेद 18 दोस्तों आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से 35 है, जिसमें हमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर आपका विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो वही आपका मौलिक अधिकार में 14 से जो 18 आपका अधिकार है आपका समानता का अधिकार है, जिसमें आपका उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 से है। इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 से है। और लोक नियोजन में समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 16 है। इसके अलावा 15 आर्टिकल है आपका धर्म मूल वंश जाति का भेदभाव से आपका संबंधित आर्टिकल 15 है। और 14 दोस्तों आपका समानता का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद आपका 19 है जो कि वाक एवं स्वतंत्रता व्यक्ति की रचना है। इसके अलावा 21 आपका जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, सबसे टॉप क्वेश्चन है आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 51 से 56 तक तो चली थी। इसके अलावा आपका दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है 56 से 61 चला था। जब आपका पहली पंचवर्षीय योजना खत्म होगा उसके अलावा उसके साथ ही दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगा। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका 61 से 66 चला था, जो कि दोस्तों आपका ये दूसरी खत्म होगा तो तीसरी स्टार्ट होगा। इसके अलावा तीसरी और चौथी में थोड़ा सा गैप है, जो कि चला था आपका 1969 से 1974 के बीच। और पंचवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका 1974 से 1978 तक चला था। छठी की बात करें तो 1980 से 1985 तक चला था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 85 से 90 तक चला था। इसके अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आपका 92 से 97 चला था। और नौवीं जो पंचवर्षीय योजना है आपका चला था 1997 से 2002 ईस्वी तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2002 से 2007 ईस्वी तक। और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 2007 से 2012। और आखिरी जो पंचवर्षीय योजना चला था आपका 12वीं जो कि आपका 2012 से 2017 तक आपका चला था। ठीक है, तो इनमें से आपका एक प्रश्न हर शिफ्ट में आपका देखने को मिलता है पंचवर्षीय योजना से। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका भारतीय संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद से संबंधित है या वर्णित है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो भाग 6 था वो आपका अनुच्छेद 152 से 237 था। इसके अलावा भाग 1 की बात करेंगे तो भाग 1 दोस्तों आपका संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 1 से 4 अनुच्छेद आपका भाग 1 में आता है। भाग 2 का अनुच्छेद आपका 5 से 11 है जो कि नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 है। इसके अलावा भाग 4 की बात करेंगे तो DPSP है, राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 है। अनुच्छेद भाग 4A की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य है जो कि अनुच्छेद 51A से संबंधित है, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। भाग 5 की बात करेंगे तो संघ से संबंधित है, अनुच्छेद आपका 52 से 151 है। इसके अलावा भाग 6 की बात करेंगे तो राज्य अनुच्छेद से है 152 से 237 है। और भाग 8 की बात करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से 242 है। और भाग 9 की बात करेंगे तो आपका पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से 200 तक संबंधित है। तो इनमें से आपका एक प्रश्न हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपुरा उपचुनाव विजेता पूछा गया था। त्रिपुरा में दोस्तों आपका 2022 में 4 जगह आपका उपचुनाव हुआ था। पहला तो आपका अगरतला में हुआ था जो कि सुदीप रॉय बर्मन जी विजेता थे। इसके अलावा ताउन बरदोली से आपका मनिक शाह जो कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा सुरमा से आपका स्वप्ना दस पॉल हैं। इसके अलावा जोबरा नगर से आपका मलिना देवनाथ जी चुनाव जीते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका भारत का जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल इसका 76 बिल्कुल राइट आंसर था। वर्तमान में बात करें भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकटरमणी जी हैं। इसके अलावा प्रथम कौन थे? तो MC स्टेरभल्ट थे। इसके अलावा बात करें सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये आपके तुषार मेहता है। और आपके वर्तमान में कैग कौन है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। आर्टिकल की बात करें तो 148 आपके आर्टिकल से संबंधित आपके
कैक की सारी बातें आपके होते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके बहुत सारे रिपीटेड हो रहे हैं। अगर कहिएगा तो आगे भी ये सीरीज जो है जो कंटिन्यू रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। PDF बाय करना है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें से अधिकतम जो ज़्यादातर प्रश्न हैं उससे जुड़े या उससे उनमें से जो फैक्ट्स है उसमें से ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।